मैं मर जाऊं मेरी एक पहचान लिख देना, मेरे लहू से मेरी पेशानी पे मेरे वतन का नाम लिख देना। दोस्तों, माँ से कौन वाकिफ नहीं है। माँ वो हस्ती है जहाँ इश्क खत्म हो जाता है। माँ बेहोशी में हो, माँ जनून में हो या जंजीरों में, मगर वो अपनी औलाद को नहीं भूलती। आंखें चले जाए तो अपनी औलाद की खुशबू पहचान लेती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें माँ पागल नहीं होती, उसका बेटा पागल होने के बाद भी माँ की मोहब्बत में मर जाता है। कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान, गांधी का हिंदुस्तान। 1947 ये एक साल नहीं था, ये हवाओं में चीखों की पुकार थी। खून बहा, मट्टी रंग गई और दरियाओं को भी तकसीम कर दिया गया। और ये तय पा गया कि एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ हिंदुस्तान। यह बिल्कुल दोनों हुकूमतें एक ऐसा फैसला करती है कि लाहौर के पागल खाने में कोई मुसलमान पागल है तो उसे पाकिस्तान में रहने दिया जाए, और अगर कोई हिंदू और सिख है तो उसे हिंदुस्तान भेज दिया जाए। क्या आप सोच सकते हैं कि पागल खाने को भी बांटा जा रहा है? यहाँ लाहौर के इस पागल खाने में एक दीवाना था, एक मजनू था, और वो मट्टी थी पंजाब के टोबा टेक सिंह की। उसे पता ही नहीं कि दो मुल्क तकसीम हो रहे हैं, उसकी मट्टी तकसीम हो रही है, उसका मजहब तकसीम हो रहा है। तो दोस्तों, हिंदू और सिखों को हिंदुस्तान भेजने का फैसला किया गया। अब इस फैसले का रद्द अमल क्या आता है कि कुछ पागल खुश हो जाते हैं और कुछ पागल अपसेट हो जाते हैं, और कुछ पागलों को समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। मगर एक दीवाना भूषण सिंह के कानों में जब ये आवाज जाती है तो वो चीख पड़ता है और वो चिल्ला पड़ता है जैसे वो अपनी माँ से जुदा हो रहा हो, जैसे एक दीवाने की रूह निकाल ली गई हो, जैसे उसके जज्बात छेड़े गए हो, जैसे वो पागल कह रहा हो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन यहाँ ना हिंदुस्तान कातिल था ना पाकिस्तान कातिल था। यहाँ फैसला दोनों की रजामंदी से हुआ है। अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आया तो दीवाना रात भर चलता रहता था और दिन में जलता रहता था। तो दोस्तों, वो दिन भी आ गया जब पागलों को तकसीम किया जा रहा था। पागल खाने में एक हंगामा बर्पा हो गया। कई पागल हंस रहे हैं तो कई पागल रो रहे हैं, मगर एक भूषण सिंह था जो चीख रहा था, मुझे अपनी मट्टी से दूर नहीं करो। मगर कई बार समझाने के बाद जबरदस्ती किया गया। ट्रेन में सब पागलों को डाला गया और हिंदुस्तान के लिए रवाना किया गया। ट्रेन में एक हजूम, एक खुशियां, एक हंगामा। पर भूषण सिंह की तो कहानी जुदा थी। भूषण सिंह को तो ऐसा लगा जैसे कोई उसकी रूह निकाल रहा हो, जैसे पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए हिंदुस्तान के बॉर्डर के बीच में भूषण सिंह ने मौका देखते ही ट्रेन से छलांग लगाई। अब छलांग लगाने के बाद ये नहीं पता चला कि रूह भूषण सिंह की पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है। बस एक जिस्म पड़ा था मट्टी का, मट्टी पे, ना वो पाकिस्तान ना वो हिंदुस्तान, बीच दरमियान में। यहाँ मजहब और नजरिया सब कुछ हार गया, पार्टीशन हार गया। जीती तो भूषण सिंह की मोहब्बत जीती तो भूषण सिंह की रूह जीती। अब दुनिया तलाश करती रहे कि भूषण सिंह की रूह जो है पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में। लाशा जरूर बॉर्डर पे गिरा है, ना वो पाकिस्तान का था ना वो हिंदुस्तान का था। भूषण सिंह इस मट्टी का बेटा था जो हम और आप में बंट गई। भूषण सिंह के लिए कोई लकीर नहीं थी, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए खींच दी गई। भूषण सिंह अपना काम कर गया, भूषण सिंह की मोहब्बत अपना नाम कर गई। ये जो आप ही के इर्द गिर्द चंद लोग रहते हैं वो अपनी मट्टी को बुरा भला कहते हैं। कभी आप उनसे पूछिएगा उन्होंने इस मट्टी के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ किया? उनको भी इस भूषण सिंह की कहानी सुनाइएगा। चाहे आप हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कीजिए। इंसानियत के लिए कुछ कीजिए, प्यार लीजिए, प्यार बांटिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।